सर सुनिए ना, कौन हिंदू भाई चाहेगा? आप अभी भी जो मेरा सवाल था उस सवाल पर आप नहीं आ पाए। सर अगर आपने यूपी सरकार के फैसले को देखा होगा तो प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं है। एक्सपोर्ट जिसको करना है करता रहे, वो सर्टिफिकेट लेता रहे, लेकिन इस देश में ये वाला खेल नहीं चलेगा। और फिर मैंने सवाल ये पूछा था कि ये भाई एक ही वर्ग को परेशान करने की साजिश आपको बार बार क्यों लगने लगती है आपकी पार्टी को? अगर एनकाउंटर होता है एक वर्ग से तो आपके पार्टी के अध्यक्ष को लगता है कि साहब भाईचारा खराब हो गया। हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगा तो लगा कि वो वर्ग परेशान होने लगा। सवाल ये था, एक्सपोर्ट पर बैन नहीं है तो इसलिए उस पर ना ही जाइए तो बेहतर है। राकेश जी 15 सेकंड। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, जब हम तय करते हैं कि 52 मुस्लिम देशों से क्या देंगे क्या लेंगे, तो प्रोडक्ट तय होता है कि 10 देंगे और 10 लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमसे लीजिए और हम आप वाला बैन कर देंगे। हमारा यह कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन से लाखों करोड़ का बिजनेस बढ़ा। मौलाना अरशद मदनी जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, उनको तो योगी आदित्यनाथ जी को इन्वेस्टर समिट में बुला के नहीं अमित जमे जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला ही नहीं है। छोड़ दीजिए, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला ही नहीं है। मामला है, नहीं सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला ही नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर कोई रोक नहीं है। नहीं मामला है सर, बिल्कुल नहीं मामला है। लेकिन यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन चलेगा, यहाँ पर अगर कोई सुपर मार्केट में चला जाए, शैलेश तिवारी मान लीजिए चले जाए, मान लीजिए शैलेश तिवारी चले जाए आटा खरीदने के लिए और उनके आटा के पैकेट पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हो, तो वो क्या सोचेंगे मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले जो आपने बातें कही उसका मैं जवाब मनीष शुक्ला जी से ले लेता हूं। अच्छा, मुझे आप ये मनीष शुक्ला जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मुझे बताइए, मीट प्रोडक्ट, स्लॉटर हाउसेस, आता हूं अमित जमे जी, एक बार आपकी बातों का जवाब ले लूं। उस पर आप लोगों का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव है, ये आरोप अमित जमे का, उनकी पार्टी का, तो इसलिए ये सब कुछ ध्रुवीकरण के लिए आप लोग कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, एक बात क्लियर एंड लाउड है कि हलाल और हराम, दरअसल हलाल हराम का विलोम शब्द है। ये पूर्णतः इस्लामिक प्रैक्टिस है, ये पूर्णतः शरीयत की प्रैक्टिस है कि मुसलमान क्या खाएगा क्या पहनेगा, और उसको एक इस्लामिक ढंग से उसको हलाल किया जाता है और उसी सर्टिफिकेशन के आधार पर पैसे की वसूली हो रही थी। वसूली कैसे हो रही थी? ये जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, वो इस सर्टिफिकेट को जारी करने के एवज में रुपए लेती हैं और कहती हैं अगर आप हमारा सर्टिफिकेट लेंगे तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी और नहीं लेंगे तो बिक्री घट जाएगी। और ये एक तरह से बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास है। मैं आता हूँ स्लॉटर हाउस, इन तमाम जो बिजनेस व्यवसाय हैं, इसमें भी इसके प्रयोग के नाते से एक वर्ग पूर्णतः इस व्यवसाय से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो इस तरह के काम नहीं कर सकता। इस तरह के जो हलाल सर्टिफिकेट पाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाना है वो काम वो नहीं कर सकता। उसकी धार्मिक बाधाएं हैं, जैसे इनकी धार्मिक बाधाएं हैं कि हलाल लेना है। तो इसके नाते से इस प्रकार की शिकायतें उत्तर प्रदेश में मिल रही थी सरकार को। सरकार ने FIR दर्ज किया है। दर्ज करने के बाद हलाल सर्टिफिकेट, भाई बीच में नहीं प्लीज, हम तुम्हें भाई प्लीज अमित जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं। देखिए आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे तो आपका विषय क्लियर होगा ना। चंदवा कहाँ ले जाते हो? नहीं आप हमको अगर नहीं कंप्लीट करने देंगे, ठीक है तो देखिए जिस तरीके से का मौका दे दूंगा, जिस तरीके से अब मैं आ जाता हूँ, मैं विषय पे आ जाता हूँ। मैंने सोचा क्लियर कर दे, लेकिन नहीं चाहते। देखिए मैं क्लियर करता हूँ। जिस तरीके से इस पर प्रतिबंध के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सांसद अखिलेश यादव तक बौखलाए हैं, निश्चित रूप से जमायते उलेमा हिंद की जो ख्याति है या कुख्यात किस तरीके से है, ये किस जगहों पे पैसे का प्रयोग करते हैं, इसको सबको पता, बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमको लगता है कहीं न कहीं इनका भी संरक्षण, कुछ न कुछ लाभांश इनको भी जाता था कि जिस तरीके से डिबेट करने नहीं दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अमित जमे, मनीष भाई सवाल पूछ रहे हैं कि 7 सालों तक आप लोगों को ध्यान क्यों नहीं रहा, अब जाकर ध्यान क्यों आया है? देखिए ये तो अच्छा सवाल है। आपने इस धंधे को फैला के रखा था, न जाने कितनी बार सरकारें आई। हमारी सरकार स्टेप ले रही है, निर्णय हमने लव जिहाद पे कानून बनाया उत्तर प्रदेश में, तो भी सवाल था। अपराधियों पर कार्रवाई जब शुरू होती है, अपराधी को लगती है तो उसकी जांच की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उस कसाई भाइयों से चंदा क्यों लेती है, एक खड़ा करते हैं। तो हम इनके सवालों के ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। अगर कहीं जनता राकेश भाई एक सवाल और पूछ लो, जनता को चंदवा कहे लेते हो? धार्मिक रूप से धोखा मिलता रहेगा
और हाँ, हमारे ठीक है पास ठीक है। शिकायत आएगी, अच्छा अमीक जमई तो कुछ कह सरकार रहे हैं, होने सुन के लीजिए, नाते फिर हम कार्रवाई मैं करेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी आपके पास आ रहा हूं। अमीक जमई जी जल्दी से 15-20 सेकंड में। मेरा ये कहना है कि जमीयत उलमाए हिंद भारत की मोस्ट सेकुलर क्रेडिबल की संस्थान है भारत की, किसी को शक नहीं है, और वो प्राइम मिनिस्टर को भी सपोर्ट करते हैं। मेरा मनीष भाई से सवाल था, स्लॉटर हाउसेस से कुरैशी हजरात से चंदा क्यों लेती है भारतीय जनता पार्टी? इतना है, अगर वो इतने बुरे किसी लोग की हैं। भी धार्मिक दूसरी बात भावनाओं ये को है, हक नहीं करने दिया जाएगा। अगर अवैध वसूली हलाल की सर्टिफाइड छूट से उत्तर प्रदेश में नहीं हमारे मिलेगी। हिंदू भाइयों का बिजनेस बढ़ और जा इस रहा है, उत्तर ये प्रदेश तो बड़ी अच्छी में बात है। न हलाल चलेगा, न हवाला चलेगा, न हलाला चलेगा।